हेलो एवरीवन। एबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्टडी पॉइंट पर मैं मोहित कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के जो बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे। देखिए 2.5 एक्सरसाइज में पहले शुरू कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो पहले वाला नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बीजीय सर्वसमीकरण हमारा टॉपिक है। कुछ बीजीय सर्वसमीकरण मैं आपको पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। इन्हें आपको याद करना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये याद नहीं होती है तो आपके सवाल करने में दिक्कत आएगी आपको। तो ये सर्वसमीकरण चारों के बारे में मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको सवाल इजीली आपसे सॉल्व हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि सीधे गुणा किए बिना, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हमको गुणा करना है लेकिन सीधा गुणा नहीं करना है जैसे हम करते आते हैं कि 103 107 फिर ऐसे करके हम यहाँ पर पहले 7 का गुणा इन तीनों से करते हैं, यहाँ लिखते हैं। ऐसा हमको गुणा नहीं करना है, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं। किस तरीके से? सर्व समीकरणों का उपयोग करके। जो सर्व समीकरण हमने पिछली वीडियो में देखी थी वही सर्व समीकरण हमको यहाँ यूज करनी है। तो यहाँ पर हमको 103 और 107 दिया हुआ है। इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं हम और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाली सर्व समीकरण बन रही है हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसका रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर यही सर्व समीकरण हम यूज करेंगे और इस तरीके के सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर तुलना करते हैं हम x प्लस ए एक्स प्लस बी से तुलना करने पर यहाँ हम इसकी तुलना करते हैं। पहले तो x की वैल्यू हमको मिलती है 100। a की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखिए a की जगह कौन है 3, तो ये हो गया 3 और b की जगह कौन है 7, ये। तो हमको x a और b तीनों की वैल्यू मिल जाती है। अब हम यहाँ पर सर्व समीकरण लिख देते हैं। चूंकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए x की जगह क्या लिखना है हमको 100 प्लस a की जगह कितना है 3, यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ 100 प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है तो ये 100 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 और यहाँ हो जाएगा इंटू में 100 प्लस यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि देखिए स्क्वायर करना है तो डबल जीरो है यहाँ पर, ये हो जाएंगे इसके भी डबल यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 और 4 सिंपली आपका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 7 और 3 कितना होता है 10। 10 का जब गुणा करेंगे हम 100 से तो ये हो जाएगा कितना 1000। तो इस प्रकार से ये हो गया और लास्ट में हमारे पास में 7 और 3 का गुणा करना है तो ये कितना हो जाएगा 21। तो अब इन सबको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए लास्ट में यहाँ 21 यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ गया। अब बचेगा ये जीरो और ये जीरो तो ये आ गया, फिर ये 1 और 1 10 और 1 1 11 तो यह हमारा आंसर आ जाता है 11,021। इस तरीके से ये सवाल जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 11,000 और फिर प्लस में 21 जोड़ देंगे तो 11,021। तो ये इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। हमने सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इस सवाल का आंसर निकाला है। डायरेक्ट आपको गुणा नहीं करना है क्योंकि सवाल में लिखा है सीधे गुणा किए बिना, तो डायरेक्ट आपको गुणा नहीं करना है, उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास में है 95 इंटू 96। इसको भी हमको लिखना है तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? पहले तो इसको 100 माइनस 5 तो ये हो गया 95 और इंटू में 100 माइनस 4 लिखेंगे 96 को तो ये हम लिख सकते हैं। अगेन ये उसी प्रकार का एक फॉर्मूला बन गया है x प्लस ए
इंटू एक्स प्लस बी। इस टाइप से यहाँ पर प्लस नहीं है तो हम यहाँ पर कॉमन निकाल के ए का मान में रख सकते हैं उस माइनस को। तो तुलना करते हैं हम, से तुलना करने पर, तो यहाँ पर x बराबर हमको, अगेन देखिए दोनों जगह 100 है तो ये मिल जाता है x बराबर 100। a बराबर हम यहाँ पर देखिए सूत्र में हमारे पास प्लस है तो ये माइनस हमको लेना होगा कॉमन, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। इसी प्रकार से b की वैल्यू आ जाएगी -4। देखिए यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है लेकिन हमारे सूत्र में यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ प्लस बनाने के लिए माइनस को हमको कॉमन निकालना होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4, a की वैल्यू हो जाएगी -5। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, सर्वसमीका हमारी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, x की जगह यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 a की जगह, फिर यहाँ पर 100 और माइनस का कितना हो जाएगा ये 4। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस का ये प्लस, ब्रैकेट में देखिए a का मान रख देते हैं हम पहले तो माइनस का 5 और प्लस लगाकर b का मान हम रखते हैं -4। ये दोनों हम ब्रैकेट में रखते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके बाहर हमारा x है यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस में a इंटू बी यानी कि -5 इंटू -4। जब भी माइनस को आप रखें तो आप कोष्ठक में रखें ताकि इस प्रकार से गलती ना हो, माइनस कहीं और जगह गुणा ना हो जाए। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 जीरो यानी कि 10,000 बन गया। यहाँ पर -5 और -4 दोनों जुड़े तो माइनस का 9 आया, माइनस का 9 इस 100 से गुणा होगा -900 जो इस आगे वाले प्लस को भी कर देगा माइनस, तो ये हो जाएगा -900। पीछे यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में गुणा हो गए, ठीक है, और 5 और 4 भी गुणा हो गए तो कितना बन जाएगा 20, ये बनेगा हमारा प्लस का ही, तो ये आ गया प्लस का 20। 10,000 में से देखिए 900 माइनस करने, यहाँ पर हमारे पास में क्या है 10,000, ठीक है, उसमें से हम डायरेक्टली पहले 900 माइनस कर देते हैं और फिर 20 जोड़ देते हैं, या फिर आप 10,000 में पहले 20 जोड़कर 900 माइनस कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 10,000 में से जब हम 900 माइनस करते हैं 9,100 बचते हैं, प्लस में 20 है तो ये रहा 20, तो हमारे पास में आंसर क्या मिल जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 9,120 और यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है 9,120। यहाँ पर 9,100 में 20 जोड़ देंगे तो 9,120 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जो सरल समीका से हमने यूज करके कराया, कौन सी सरल समीका, ये वाली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली सरल समीका से हल किया है। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 104 इंटू 96। यहाँ पर हम चेंज करके लिखते हैं तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 यानी कि 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 बन जाएगा, 100 में 4 माइनस करेंगे तो 96 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ देखने पर पता चल रहा है 100 प्लस 4 100 माइनस 4 यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये सरल समीकरण बन रही है। इससे हम तुलना करते हैं, से तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो x बराबर हमको मिलता है कितना 100, y बराबर हमको मिलता है कितना 4। देखिए यहाँ प्लस से प्लस की तुलना हो गई, यहाँ माइनस से माइनस की, तो यहाँ 4 हम ना प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस को नहीं काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर -4 कॉमन लेना, हमको यहाँ पर 4 ही कॉमन लेना है क्योंकि तुलना की चिन्ह से तुलना हो गई है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, सर्वसमीका क्या है हमारी x प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस 4। यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर। यहाँ 100 प्लस 4 हो जाएगा 104 इंटू यहाँ हो जाएगा 96 बराबर में ये हो जाएगा, देखिए 100 का स्क्वायर करना है तो हमको 4 जीरो लगा देने, 2 जीरो तो ये है और 2 जीरो और लगा देंगे तो 10,000 बन गया। और माइनस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 10,000 में से 16 घटाने हैं तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कितना है हमारे पास में 9,900 तो अलग ले लेते हैं और 100 अलग ले लेते हैं। 100 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 84 और 9,900 तो ये 9,984 हमको आंसर मिल जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ अलग से समझा देता हूँ। ये देखिए 10,000 में से घटाने हैं 16 तो हम क्या करते हैं, हासिल लेते हैं। ये हासिल यहाँ आ गई तो यहाँ पर 10 हो गए, फिर यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ तो 9 हुए, यहाँ 10 हो गए, फिर यहाँ से हासिल यहाँ जाएगी तो यहाँ पर 9 और यहाँ 10 हो जाएंगे, फिर यहाँ से हासिल यहाँ देंगे तो यहाँ 9 हो जाएंगे और लास्ट में 10 हो जाएंगे। अब 10 में से 6 माइनस हुए तो बचे 4, 9 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 8, ये 9 एज इट इज उतर जाएगा, ये 9 भी एज इट इज उतर जाएगा और ये 1 तो हमने दे ही दिया था। तो इस प्रकार से 9,984 हमको क्या मिल जाएगा, आंसर इस सवाल के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।